कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो सवाल नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। मतलब आपको पहले सवाल में 10 सवाल दे रखे हैं और ये परिमेय संख्याएं दे रखी है। आपको इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है कि वो शांत हैं या फिर अशांत आवृत्ति में, ठीक है। और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, मतलब बिना लंबी विभाजन मतलब इसमें आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत, ठीक है। अब दोनों को आप समझ लीजिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करते हैं। देखो ये परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अच्छी तरह से हमने बताया था। तो देखो यहाँ पर ये तो है आपके हंस और नीचे वाला क्या है आपके हर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर के गुणनखंड करने हैं। यदि हर के गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, 2 और कितने आते हैं 5 आते हैं, 2 और 5 आते हैं या फिर 2 आता है या फिर 5 ही आता है, तो वो क्या होगी, वो शांत होगी। 2 और 5 के अलावा और आता है ना, तो वो क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है ना। 2 और 5 आता है तो वो क्या होगी आपके शांत, और 2 और 5 के अलावा अलग आता है तो वो आपके क्या होगी, अशांत होगी। मतलब आपके परिमेय संख्या का जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आता है तो वो शांत हो जाएगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब देखो दो सवाल नंबर 2 भी पहले सवाल में से ही है। तो देखो इसमें क्या दिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब हम इनमें शांत और अशांत पता करेंगे। अगर परिमेय संख्या शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी आपको क्या करना है, लिखना है मतलब इसका भाग इसमें देने पर उत्तर कितना आता है वो आपको बताना है। तो देखो करते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 1 ही करते हैं पहला। तो बच्चों आप क्या करोगे, 3125 जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है ना। तो करो इसके अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ 3125 में किसका भाग जाएगा, ठीक है। देखो इकाई का अंक 5 है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का, ये 5 का भाग देंगे, ठीक है। 5 का भाग देखो 6 पंजियों 30, हासिल का 1, 12 हो गया, 6 दूनी 12, हासिल का 2 और 2 यहाँ लगाते कितना हो गया 25, ठीक है। तो 50 25 तो एक बार 625। देखो फिर इसके इकाई का अंक 5 आ गया तो 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 1 बच गया, यहाँ लगाते 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, यहाँ लगाते 25 हो गया, 50 25। फिर देखो 5 आ गया इकाई का अंक, तो किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, यहाँ लगाते 25 हो गया, 50 25। फिर 25 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो देखो इस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 5 आता है, कितना आता है 5। इसका मतलब ये परिमेय संख्या क्या है, शांत आवृत्ति में है। कैसी है बच्चों, शांत आवृत्ति में है, क्योंकि मैंने बताया अभी अगर उसके गुणनखंड 2 और 5 आते हैं या केवल 5 ही आते हैं या केवल 2 ही आते हैं तो परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये देखो ये तो है 13 बटा, अब इसके गुणनखंड देखो 2 तो कितनी बार आए, 2 आए नहीं तो हम 2 तो आए आपके कितनी बार, 0 बार। 2 नहीं आए तो आप 0 बार लिख दो। अगर 5 नहीं आते तो कितनी बार लिख देते, 0 बार। अब गुणा 5 कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके जो हर के गुणनखंड है वो 5 आते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या क्या है, शांत आवृत्ति है। अब क्यों है ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आए, 2 की घात m गुणा 5 की घात m n, 5 की घात n के रूप का है, ठीक है ना। इसके हर के जो गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसलिए ये परिमेय संख्या कैसी है, ये परिमेय संख्या
शांत आवृत्ति में है। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा सवाल करते हैं इसी से, है ना। अब अगर ये शांत है तो फिर इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको लेते हैं हम 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो बेटा दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ 5 कितनी बार है, 5 बार, तो यहाँ 2 कितनी बार है, 0 बार, तो यहाँ हमें 2 को भी कितनी बार करना है, 5 बार। तो हम क्या करते हैं 2 की घात 5 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ 5 बार है, मतलब 5 की घात 5 है, तो यहाँ 2 की घात भी कितनी लानी है, 5 लानी है, तो इसलिए 2 की घात 5 से ऊपर और 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर देंगे। तो अब करेंगे गुणा, तो देखो 13 गुणा, अब 2 की घात 5 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया आपके 32 बटा। अब देखो ये यहाँ इन दोनों में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ भी आधार 2, यहाँ भी आधार 2, यहाँ घात 0, यहाँ घात 5, तो 2 की घात कितनी हो गई, 5, ये हो गई 2 की घात 5 और यहाँ भी कितने हो गई, 5 की घात 5। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप इन दोनों गुणा करेंगे। 13 दूनी 26, है ना, हासिल का 2, 13 × 39, 39 और 2 कितना हो गया, 41 बटा। अब देखो इन दोनों के ऊपर घात समान है ना, तो दोनों के ऊपर एक ही घात लिख दो, यानी कि 2 गुणा 5 और इसकी घात कितनी, 5। ठीक है, अब देखो 416 बटा 5 दूनी कितना हो गया, 10, 10 की घात कितनी, 5। अब 10 के ऊपर घात कितनी है, 5, तो ऊपर 5 अंक छोड़कर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 5 अंक छोड़कर क्या लगा दो, दशमलव, तो यह हो जाएगा 6 1 4। तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ दशमलव लगा के क्या लगा देंगे, 0, तो इसका ये आ जाएगा दशमलव प्रसार। मतलब 3125 का भाग देंगे ना थेरा में, तो उत्तर आपके ये आएगा। तो देखो यहाँ तक तो था आपके सवाल नंबर 1 और यहाँ से ये वाला है आपके सवाल नंबर 2। तो पहले तो आपको पता करना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। अगर शांत है तो दूसरे सवाल में आपको दशमलव प्रसार इस तरह से ज्ञात करना है। अगर कम समझ में आया तो आगे देखेंगे, आगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा दूसरा सवाल, इसको भी हमें पहले तो पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बताओ हर में कितना है, 8, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड करो भाई। 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का कितनी बार, 4 बार, फिर 2 का कितनी बार, 2 बार, फिर 2 का कितनी बार, 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 आए। इसका मतलब ये भी कैसी है, शांत। कैसी है, क्योंकि मैंने बताया 2 आते हैं तो भी शांत है, 5 आते हैं तो भी शांत है और दोनों आते हैं तो भी शांत है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 17 बटा 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ 2 की घात 3 गुणा, बताओ 5 कितनी बार है, 5 नहीं है ना, तो 5 कितनी बार है, 0 बार। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बताओ कैसी है, शांत। तो ये परिमेय संख्या क्या है, शांत आवृत्ति है। तो हम लिखेंगे ये क्या है, शांत आवृत्ति। ठीक है ना, ये लाइन आप लिख देना, है ना, ये वाली शांत आवृत्ति है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए ये कैसी है, शांत है। ये आपको वहां लिख देना है। ठीक है, हो गया, लिख दोगे। अब अगर शांत है तो इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार, सवाल नंबर 2 से। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर 17 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे ना, तो देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 0 बार, तो यहाँ 5 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 की घात 3 से ऊपर गुणा कर दो, 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर दो, तो करो गुणा। तो 17 गुणा 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 50 25, 25 पंजे 125 बटा, अब देखो 2 की घात कितनी है, 3 गुणा, अब 5 आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 0 और 3 कितना हो गया, 3, तो यहाँ 5 की घात आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 17 को गुणा करेंगे, 17 5 85, हासिल का 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल का 4, 17 एकम 17, 17 और 4 हो गया 21 बटा।
अब अगर घातें समान है तो दोनों के ऊपर एक ही लगा दो, तो 2 गुणा 5 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21 25 बटा 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी 3 हो गई। अब देखो इसकी घात कितनी है, तो पीछे से कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाना है 3 अंक छोड़कर। तो देखो ये 21 25 है ना, तो देखो 1 2 3 और यहाँ लग जाएगा दशमलव और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई ये। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक तो है आपके पहला सवाल और ये हो गया आपके दूसरा सवाल। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार सवाल नंबर 3। पहले आपको पता करना है कि ये शांत है या अशांत। तो बताओ क्या करेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करो भाई हर के अभाज्य गुणनखंड। ये देखो 455 है ना हर में, तो 455 बताओ बेटा, एक अंक 5 है तो किसका भाग जाएगा 5 का, तो ये 5 का 9 पंजे 45 और 5 एकम 5 91 बार गया। अब देखो पीछे 1 आ गया तो 5 का तो भाग जाएगा ही नहीं, 7 का लगाओ, 7 एकम 7 का जाएगा, 7 एकम 7 कितना बचा 2 21 हो गया, 7 तिया 21 13 बार। अब 13 में किसका जाएगा 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13 एक बार। तो बताओ इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 7 और 13, 5 2 और 5 के अलावा आ गए, 5 तो आए लेकिन इसके अलावा और भी आ गए। इसका मतलब ये कैसी है अशांत। कैसी है अशांत है। 2 और 5 आते तो शांत हो जाती है ना, और यहाँ 7 आ गए 13 आ गए, 5 आया लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी आ गए ना, इसका मतलब ये कैसी है अशांत है। तो देखो यहाँ पर 64 बटा 5 गुणा 7 गुणा 13, तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या कैसी है, यह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। अब अशांत आवृत्ति है क्यों है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। और अगर अशांत है तो फिर आपको आगे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 4। अब 4 में भी सेम यही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके 1600 के, तो ये हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, बताओ किसका भाग जाएगा, पीछे 0 आ रहा है तो 2 का 1600 में जाएगा 800 बार, फिर 2 का 400 बार, फिर 2 का 200 बार, फिर 2 का 100 बार, फिर 2 का 50 बार, फिर 2 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब देखो अभाज्य गुणनखंड में 2 और कितने आते हैं 5 ही आए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या कैसी है शांत। कैसी है शांत। तो देखो यहाँ पे 15 बटा, ठीक है, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 तो कितनी बार है 6 बार, तो 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है 2 बार, 5 की घात 2। तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या शांत आवर्ती है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। ठीक है, तो ये कैसी है, यह शांत आवृत्ति है, आपको लिखना है। ठीक है ना, शांत आवृत्ति है। ठीक है, हो गया। अब शांत आवृत्ति है तो इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। तो देखो कैसे करेंगे, 15 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। देखो यहाँ 2 कितनी बार है 6 बार, यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 भी कितनी बार होने चाहिए 6 बार। तो बताओ 5 कितने कम है 4, अरे भाई यहाँ 2 6 बार है ना, तो 5 भी 6 बार होने चाहिए, 5 4 बार कम है, तो 5 की घात 4 से ऊपर और 5 की घात 4 से नीचे गुणा करेंगे। 5 की घात 4 से ऊपर और 5 की घात 4 से नीचे गुणा करना है। तो करो गुणा, 15 गुणा 5 की घात 4 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 50 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे होता है 625 बटा 2 की घात 6 गुणा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की 5 की घात 2 में 5 की घात मतलब 2 और 4 कितने हो गए, ये भी 6 हो गए। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 4 कितने हो गई 6 हो गई। अब देखो गुणा करो,
15 5 75, हासिल का 7, 15 दूनी 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल का 3, 15 6 90, 90 और 3 हो गया 93 बटा, गाते समान होने पर दोनों के ऊपर एक ही घात लगा दो, लगा दी। अभी आ गया 93 75 बटा 5 दूनी 10 की घात कितनी हो गई 6। अब बताओ घात कितनी है 6, इसका मतलब कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे 6 अंक छोड़कर। तो देखो यहाँ 9 3 7 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये लग जाएगा दशमलव और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो ये यहाँ तक तो है पहला क्वेश्चन और यहाँ तक ये आपके दूसरा क्वेश्चन। आ गया समझ में? उतारो पहले। देखो 5वां सवाल, इसमें भी बच्चों आपको सेम वही बताना है ना कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो फिर आपको दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर में है आपके 343, तो बताओ किसका भाग जाएगा। देखो 3 का, 3 एकम 3, क्योंकि पीछे विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या का भाग जाएगा। तो 3 का तो इसमें जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का देखो 7 चौक 28, बच गए 6, 7 का जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार 6 बच गए 63 हो गए, 9 7 63, 9 बार। ठीक है, फिर 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो देखो इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड आया आपके 7 है ना। तो यह है 29 बटा 7 की घात 3, ये है इसके 7 3 बार आए ना। तो आपके बताओ ये शांत है अशांत है? अशांत। तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है, अशांत है, तो आगे आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सवाल नंबर 5, तो देखो इसमें तो पहले से गुणनखंड हो रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो गुणनखंड में 2 और 5 ही आते हैं, 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो कैसी है, शांत आवृत्ति है। तो डायरेक्ट लिखो, यह शांत आवृत्ति है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, 2 की, इसलिए कैसी है, शांत है ना, आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर शांत है तो इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। अब दूसरा सवाल देखो, 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, अब बेटा इसके हर आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 को भी आपको 3 बार करना है ना, 5 की घात भी 3 लानी है, मतलब 5 कितना कम है, 1। तो क्या करेंगे, 5 की घात 1 से ऊपर गुणा करेंगे और 5 की घात 1 से नीचे गुणा करेंगे। तो करो गुणा, 5 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है, 5 3 15, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 हो गए 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 की घात कितनी, 3 गुणा। अब देखो अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 5 की घात हो गए आपके 3। ठीक है, अब 115 बटा, देखो आधार समान तो घातें समान तो 1 की घात लिख देंगे, 2 × 5 और इसकी घात हो गई 3। तो देखो 115 बटा 5 दूनी हो गया 10, इसकी घात हो गई 3। अब घात 3 है तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, तो 5 1 1 और ये 1 2 3 ये दशमलव और ये 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 6। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 7, 7वां सवाल क्या है, इसमें भी आपको गुणनखंड दे रखे हैं पहले से। अब देखो इसमें गुणनखंड में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 भी आ रहा है। इसका मतलब कैसा है, अशांत है, क्योंकि 7 आ गया, 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन 7 में कितना आ गया, शांत आ गया। तो ये क्या है, ये हो जाएगी आपके अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कारण क्या लिखोगे,
क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए कैसी है, अशांत है। और अशांत है तो आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब देखो 8वें में भी 15 है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। किसका भाग जा रहा है, 3 का, 5 बार, 5 का 1 बार, तो 6/3 × 5 ये है गुणनखंड। अब देखो 3 आ गया है ना, तो इसका मतलब कैसी है, अशांत। तो ये भी क्या है, ये भी अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, अशांत है और आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतारना चाहो तो आप उतार लो, ठीक है। मिटा दूँ बाकी। अब देखो इसका 9वां देख लो, इसी सवाल का 9 नंबर। उम्मीद है आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये सवाल, ठीक है ना बेटा। अब देखो 9वां सवाल क्या है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 90वें सवाल में है आपके 35/50, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत। देखो एक चीज़ और देखो, अगर आपके ये दोनों किसी समान संख्या से कट रहे हो, किसी का इन दोनों में भाग जा रहा हो तो आप काट सकते हो। तो बताओ किसका भाग जा रहा है दोनों में, 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, तो दो 5 का, 7 × 5 = 35 और 5 का 10 बार जाएगा, तो संख्या क्या आ गई, 7/10। कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा हो तो आवश्यकता नहीं है, नहीं काटोगे तब भी हल तो होगा, ठीक है ना। अब देखो हर के गुणनखंड करो, तो अगर 10 के गुणनखंड करते हैं तो 2 और क्या आते हैं, 5 आते हैं। 2 × 5 10 ही होता है। तो बताओ ये कैसी है, यह शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं, इसलिए ये क्या है, शांत है। और शांत है तो इसका क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। तो देखो दशमलव प्रसार भी सिंपल ही है, 7 और 5 दूनी हो गया 10, 10 में 1 0 है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो ये 1 अंक छोड़ दिया, ये दशमलव और ये आ गया 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत आसान था ये, तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट है 10वां, वो भी आप देख लो, 77/210 है ना, 10वें में है 77/210। अब बताना है कि ये शांत है या अशांत। अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालो, नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम 210 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है, पीछे 0 आ रहा है ना, तो देखो 2 एकम 2 और फिर 0, 5 दूनी 10। अब 5 का जा रहा है भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 3 का जा रहा है भाई, है ना, 7 × 21 और 7 का जा रहा है 7 एकम 7। तो बताओ कैसा है, अशांत, क्योंकि 2 3 77/2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। तो ये आपके सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करो, हमें सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर मेहनत कर सकें। थैंक यू।